बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि ये बिल्कुल नाअहल होने जा रहे हैं और इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि वजारत ख़जाना ने पैसे देने हैं, यानी 21 अरब रुपया। और इसके बाद अब इन्होंने फैसला किया है कि जी कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें फैसला कर लिया कि हम किसी सूरत इसके हक में नहीं जाएंगे। असल में शहबाज शरीफ ने कोशिश ये की कि कैबिनेट इसको डिसअप्रूव कर दे। कैबिनेट के अंदर जो इत्तेहादी थे और बाकी थे, उन्होंने कहा हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नाअहली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा आप इस सूरत हाल में ना समझे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया है कि अब ये लेकर जा रहे हैं इसको पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि आया ये होना चाहिए या नहीं। शहबाज शरीफ असल में दो काम करना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि मैं खुद नाअहल हो जाऊं, वो चाह रहे हैं कि असल में मैं सारे का सारा जो मलबा है वो पार्लियामेंट पे डाल दूं, कल पार्लियामेंट में जाएंगे। अब जो पार्लियामेंट में इसके मुखालिफ जाएगा तो आप ये देखें कि सबसे पहले अगर कोई बंदा नाअहल होगा जिसको गिरफ्तार हो सकता है और ये बहुत बड़ी सजा हो सकती है, वो शहबाज शरीफ खुद है। क्योंकि अदालत ने इनको ये नहीं कहा कि आपने इसको पार्लियामेंट, अदालत ने कहा ये ऑर्डर है, आपने एक का बात माने हैं। वजारत खजाना यानी इसाक डार नाअहल हो सकता है, उसके अलावा शहबाज शरीफ नाअहल हो सकता है। शहबाज शरीफ असल में ये चाहता है कि अगर कल पार्लियामेंट में चले जाए तो सारे जितने मेंबर्स हैं वो डर के मारे आकर अगर इसके हक में वोट दे देते हैं, बहुत सारे एब्सेंट रहते हैं, तो फिर इस सूरत हाल में अगर अप्रूव भी हो जाता तो मलबा मेरे ऊपर ना गिरे। मैं क्या कर सकता था, पार्लियामेंट ने किया। और अगर नहीं होता तो ये कहा जाए कि देखिए पार्लियामेंट ने किया, अदालत, क्योंकि 11 तारीख को इन्होंने करना है, पैसे देने हैं और इसके बाद कल देने के बाद यानी उसके बाद रिपोर्ट जमा होनी है, अदालत इसको मॉनिटर कर रही है। अगर ये काम अब नहीं करते तो शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर नाअहल होगा। देखिए शहबाज शरीफ को फंसाने वाली पीछे बैठी हुई है मरियम। अब हुआ यूं है कि पीटीआई वालों ने लिस्ट मंगवा ली है और जो कैबिनेट के अंदर जितने वजीर और सारे बैठे हुए थे, अब वो पीटीआई वालों को कॉल करके कह रहे हैं कि देखिए आप हमारा नाम ना डालें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हमने रिजेक्शन नहीं दी। शहबाज शरीफ के साथ बैठे पर उन्होंने कह दिया। अब ये बात उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में उनको करना पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही वो लिस्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई वाले कहेंगे कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका फैसला मुस्तरद किया था। तो शहबाज शरीफ तो उसमें नाअहल होने जा रहे हैं कंप्लीटली, क्योंकि उसके मिनट्स मंगवाए जाएंगे और जब ये मिनट्स आएंगे तो पता चलेगा किसने वहां पर क्या गुफ्तगू की थी, क्या मामला था। अब यहाँ जो असल कहानी शुरू हुई है वो शहबाज शरीफ के लिए बड़ी तकलीफ दे, यानी वो इस वक्त शदीद अपसेट हैं, शदीद वो परेशान है कि मैं फंसा हुआ हूँ, क्योंकि कैबिनेट का मामला होगा तब भी मैं फंसूंगा, पार्लियामेंट का मामला होगा तब भी मैं फंसूंगा। सुप्रीम कोर्ट असल में बड़ा लिहाज करे। इस वक्त उमर अता बंदयाल बाकी जो जजेस हैं जिनके साथ इख्तलाफ पैदा हुआ उनसे मुशावरत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत जारी है। असल में शहबाज शरीफ और ये बाकी जितने तमाम लोग हैं ये तुल गए हैं, यानी शहबाज शरीफ नहीं चाह रहे, मरियम चाह रही है कि किसी तरह चाचू की नाअहली हो जाए, फारिग हो जाए। अब आप देखिए कि इन्होंने एक बिल जो था वो आर्टिकल 184 के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट के उसको नोटिस के खिलाफ, उनकी पावर्स कम करने के खिलाफ लेकर आए। उधर से आरिफ अलवी ने उस बिल को उड़ा कर रख दिया। उन्होंने कहा जी आपका तो इख्तियार ही नहीं है। अब इन्होंने काम ये किया है कि सेनेट यानी मुश्तरका इजलास बुलाएं, उसमें दोबारा पेश करें, फिर करारदाद मंजूर करें, फिर वापस वो उसको भेजें। आरिफ अलवी फिर इसको फारिग कर देंगे। ये असल में इस वक्त जो काम करें वो पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ाई का एक पूरा स्टेज तैयार है। देखिए ये लास्ट फेज है। इस फेज के बाद या तो पाकिस्तानी कौम तरक्की कर जाएगी, जिसे पंजाबी में कहते हैं तर जाएगी, या फिर आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और दीगर ने आपको कह दिया है कि मुल्क मुकम्मल तौर पर आपका तबाही की तरफ जा रहा है, महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। अगर आपने इलेक्शंस नहीं करवाए तो फिर आपका मुल्क सिरे से ही तबाह हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक वो है जो कर्ज देता है और वो गैर जानिबदार इदारा है, गैर सियासी इदारा है, उसका ताल्लुक ही नहीं, उसका काम है सिर्फ रेटिंग देना, पैसे जारी करना और जितने मामला था। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल में उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन करवाएं, नई गवर्नमेंट आए, बिजनेस सेंटिमेंट बेहतर हो। ये बात इनको समझ नहीं आ रही। देखिए मरियम की एक खासियत है, उसने अपने बाप को नाअहल करवाया, पार्टी तितर बितर की, सेंट्रल पार्टी थी इनकी, उसको पंजाब से भी फारिग करवा दिया। पहले पंजाब तक लेकर आए, फिर पंजाब से भी फारिग करवा दिया। अब इसको ये बता दीजिए कि ये जाकर असल में प्रॉब्लम ये है कि मरियम नैरेटिव लेकर क्या जाएगी, वो क्या नैरेटिव लेकर जाएगी अदालत के सामने। अगर कोई बात होती है तो शहबाज शरीफ क्या रखेंगे, क्या उनको कहेंगे।
और जब अवाम में जाएगी तो क्या कहेगी कि जी वो नवाज शरीफ नहीं थे या इमरान खान चोर है या साकिब निसार ने किया। लोग कह रहे हैं कि भाई आप यकीन कीजिए गली मोहल्ले में ये बात हो रही है कि यार ये इलेक्शन करवा दे, क्योंकि सबको पता चल गया है। असल में प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने करवाए थे सर्वे, जितने थे इन्होंने सर्वे करवाए, 75% सीटें इमरान खान जीतने जा रहा है। अशोटी थी नवाज शरीफ को और मरियम को कि इलेक्शंस नहीं होंगे। जब इनको अशोटी थी कि इलेक्शंस नहीं होंगे तो अब ये परेशान बैठे हैं कि अब इलेक्शन में हम करेंगे क्या। आप ये देखिए कि हमजा ने अपने आप को साइड पर रखा हुआ है, शहबाज शरीफ को पूरी तरह, हमजा बार बार अपने बाप को कह रहे हैं कि भाई ये आपको नाहल करवा देगी, आप इसको बेहतर अंदाज में डील करें। लेकिन शहबाज शरीफ इस वक्त बच बचाव करके बीच का कोई रास्ता निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने उसी दिन तौहीन अदालत कर दी थी जिस दिन फैसला मुस्तरद किया था इनकी कैबिनेट ने। अब वो जितने इत्तेहादी इनके साथ है, असल में पीटीआई वालों से रब्ता भी कर रहे हैं। जब अदालत उनको तलब करेगी तो वहां पर कहेंगे जी हम तो शामिल ही नहीं थे इस फैसले में, हम तो आपको कैटेगोरिकली कहते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में काम ये करना है कि आर्टिकल 190 के तहत उन्होंने असल में इन सब को उड़ा देना है, इन सब को फारिग कर देना है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम का जो मामला सबसे ज्यादा खराब हुआ है कि गली मोहल्ले के, आप ये देखिए इंडस्ट्रीज आपकी ठप हो गई हैं, आपकी जॉब्स खत्म हो रही है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बिल्कुल एंड हो चुका है, महंगाई उरूज पर है, आप सब्जी नहीं खरीद सकते। यानी आप यहाँ से अंदाजा करेंगे इस बात को कि इस वक्त आपके मुल्क की सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा मामला नहीं हुआ कि आपके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं। ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान में रहने के पैसे नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाने के पैसे नहीं, फैमिली छोड़ने के पैसे नहीं, फैमिली रखने के पैसे नहीं। आप बताइए आप कहाँ पर खड़े हैं। अयाज अमीर ने जो बात की है वो समझने वाली है। उसने कहा जब मैं 1971 में कैप्टन था तो हमने उस वक्त हथियार डाल दिए थे। उसने कहा कि लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि चलो हम दोबारा शुरुआत करेंगे, मुल्क टूट गया बाकी बचाना। उन्होंने कहा कि मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूँ कि अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि मुल्क में कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। उन्होंने कहा मेरा फौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ है और फ़ौज के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, हम बिल्कुल मायूस नहीं होते। लेकिन पहली मरतबा ऐसा है कि मैं खुद मायूस हो चुका हूँ इस सूरत हाल के अंदर कि ये मुल्क के अंदर चल कर। उन्होंने कहा अब उम्मीद कोई बाकी नहीं, इन्होंने उम्मीदें सारी तोड़ दी हैं। अब आप देखिए अगर आप इलेक्शन रोकते हैं, एक सिंपल सी बात इनको समझ नहीं आ रही। देखिए जितने बड़े लोग हैं सबके अय्याशियाँ पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से। अगर अवाम खुशहाल नहीं है, खरीदारी कम होगी, उनकी बाइंग पावर ख़त्म हो जाएगी, उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप बताइए कि वो कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, टैक्स कैसे देंगे, इनकी अय्याशियाँ कैसे चलेंगी, बजट कैसे पास होगा। और आप सबसे बड़ी बात देख लें कि अब कोई भी मुल्क, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, चाइना हो, इवन के IMF, आपको कोई पैसा लॉन्ग टर्म देने को तैयार ही नहीं कि जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आप बताएं निगरान हुकूमत को तो दुनिया तस्लीम ही नहीं करती, क्यों आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये हरकतें आपने, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उस इमरान खान ने आना है और उससे असल में इन सबको डर लगा हुआ कि वो आ गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं और उसने आकर हमारा बेड़ा गर्क कर देना है। लिहाजा इस सूरत हाल में सारे परेशान बैठे। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा, इमरान खान ने बहरहाल आ जाना है और इन्होंने कहीं का नहीं रहना। ये बात कंप्लीटली तय हो चुकी है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में कि इमरान खान को आप रोक नहीं पाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।